बजे का पेपर, 5:30 बजे तक एंट्री नहीं मिल रही बच्चों को। और क्वेश्चन बनाने बैठे तो पता चलता है लाइट चली गई। एंट्री तो सही टाइम पे हो गई थी, पर अंदर हमें बहुत देर तक खड़ा करके रखा। और इस वक्त हम लोग एक संस्थान में बैठे हुए, संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सर हैं और ये स्टूडेंट है जिन्होंने अभी पेपर दिया आज, क्योंकि पेपर था। और एक स्टूडेंट, अगर उधर कैमरा घुमाकर दिखाएं, वो भी है स्टूडेंट जो पेपर देने वाले हैं सीजीएल का, और एक छात्र भी हैं जो कि प्रोटेस्ट में उस दिन शामिल थे। 6 तारीख को आज प्रोटेस्ट होना था जंतर मंतर में, जिसमें 150 लोग इकट्ठा होना था, जिसमें टीचर भी होते और बच्चे भी होते, क्योंकि एसएससी का मुद्दा चल रहा है और उसके जो एग्जाम में खामियां नजर आ रही, तकनीकी समस्याएं आ रही, उसके खिलाफ होना था। आज स्टेनो का पेपर हुआ क्योंकि बच्चों का आश्वासन दिया गया चेयरमैन साहब की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठा रही हैं। और एक सवाल बनता है उन शिक्षकों से भी कि आपने तो बच्चों का आश्वासन दिया था, प्रोटेस्ट भी करवाया, बच्चे भी लाठी खाए, आप भी लाठी खाए, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? सर हमारे साथ है, इनको आपने तस्वीरों में देखा भी होगा। सर ये जो बच्चे बैठे हैं, दूर से आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद में, क्योंकि साल भर में एक बार पेपर होता है, और इस तरह की तस्वीरें नजर आती है जिसका तो बच्चे भी शिक्षकों पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग आश्वासन तो दे दिए, लेकिन जो तस्वीरें फिर से नजर आई, 3 बजे का पेपर, 5:30 बजे तक एंट्री नहीं मिल रही बच्चों को, जो 3 बजे अंदर पेपर देने गए बच्चे 6 बजे तक बाहर नहीं आ पा रहा है, तो कहां खामियां रह जा रही हैं? देखो, ये जो आश्वासन मिला था, इससे पहले भी हमें बहुत सारे आश्वासन मिल चुके हैं। 3 महीने पहले हमने आवाज उठाई, पहले जो कमियां थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, गलत क्वेश्चन को लेकर के, उसके रिगार्डिंग हमारी चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई, और चेयरमैन साहब का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था उस आश्वासन में कि हम ये सोचने लगे कि हाँ यार अब सुधार होगा। क्यों? क्योंकि हम जो कमियां गिनवाने गए थे, चेयरमैन साहब को मुंह जबानी आती वो कमियां, और मुंह जवानी आती है कि हाँ मुझे ये पता है ये प्रॉब्लम है, हाँ मुझे ये पता है ये समस्या है, हाँ मुझे पता है कि आपने उस शिफ्ट का उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत पूछा गया, समाधान नहीं था उनका। उसमें आश्वासन दिया कि हम ऐसा समाधान कर रहे हैं जो आपको जितनी भी आज तक समस्याएं फेस की हैं वो कभी भी आगे आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मान गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फेज 13 का पेपर शुरू होता है। फेज 13 में एग्जाम सेंटर से लेकर के, एग्जाम कंडक्ट से लेकर के कंप्लीट फेलियर था, कंप्लीट फेलियर। एग्जाम कंडक्ट भी नहीं करा पा रहे थे। कई सेंटर इतनी बदतर स्थिति में, मतलब जहां एग्जाम सेंटर क्या, जहां रहना पॉसिबल नहीं वहां एग्जाम सेंटर बना रखा है, ऊपर साइड में डीजे चल रहा है और एग्जाम सेंटर बना रखा है। आप सोचो, आप अगर एग्जाम सेंटर पेपर देने जाओ और 2-3 घंटे तक आपका दिमाग खराब कर दिया जाए, आप कुछ बना पाओगे क्वेश्चन? और क्वेश्चन बनाने बैठे तो पता चलता है लाइट चली गई। बहुत सारी खामियां थी। ये तो आपने सारी समस्याएं बताई और जनता और जो बच्चे देख ही रहे हैं। आपने एक बात कही कि 3 महीने पहले भी हमने मिला चेयरमैन से, उन्होंने आश्वासन दिया, उसका फेज 3 का पेपर, 13 का पेपर हुआ, फिर समस्या आई, आप फिर आश्वासन लेने गए थे चेयरमैन के पास, फिर उन्होंने आश्वासन दिया और आप लोग मान गए। हम समस्या का समाधान लेने गए थे कि हमने पहले की, आप तो आश्वासन लेके आए ना बच्चों के लिए। हम आश्वासन नहीं लेके आए। उसके बाद हमने कहा कि चेयरमैन साहब नहीं सोल्व कर सकते, तो चेयरमैन साहब एसएससी जब सोल्व नहीं कर सकते तो एसएससी जिसके अंडर में उन्हीं से तो मिलेंगे। एसएससी किसके अंडर में आती है? डीओपीटी से। तो हमने कहा डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि समस्या क्या है। उन्होंने भी आश्वासन ये दे दिया गया, कुछ अध्यापक गए थे और उन अध्यापकों को यह आश्वासन दे दिया कि सारी समस्याओं का निदान होगा, हमें स्टेनो का पेपर कराने दीजिए। और हम कह रहे हैं हम तो कराइए ना, आप सीजीएल का पेपर भी कराइए, लेकिन ठीक ढंग से कराइए। एक डिमांड है, पेपर ठीक ढंग से हो जाए। आज स्टेनो का पेपर आपने ठीक ढंग से पेपर हो जाए, स्टेनो का पेपर था। ये आपका नाम क्या है? वर्षा। वर्षा। वर्षा हमारे सामने बैठी है, आपके सामने बैठी, आज इन्होंने पेपर दिया। आप ये आश्वासन लेके आए थे, टीचरों ने आश्वासन लेके आए, आप लोग मानते हैं, लेकिन आज की तस्वीरें क्या थी वहां पे? कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसे ही है। एग्जाम हमारा 1.5 घंटा लेट हुआ, अंदर गए वहां पे लग रहा था सेकंड शिफ्ट में था। टाइमिंग क्या थी उसकी? एंट्री की थी 12:30 बजे से थी। एंट्री तो सही टाइम पे हो गई थी, पर अंदर हमें बहुत देर तक खड़ा करके रखा। फिर एग्जाम स्टार्ट होना था 1:15 से, हुआ 2:40 पे। 2:40 पे पेपर हो रहा है, 1:15 नहीं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। फिर तब भी लग रहा था कि कुछ क्लासेस में स्टार्ट हो गया था, कुछ लैब में, और हमारे में हुआ ही नहीं था। हम लोग सोच रहे थे कि शायद अब भी कैंसिल ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा। बाद में फिर स्टार्ट हुआ और हमारा एग्जाम मतलब टाइमिंग खत्म ही होने वाली थी, आधा घंटे पहले एक लड़का आ रहा है। ऐसे ये जब एग्जाम खत्म होने वाला आधा घंटे पहले आ रहा है, हाँ, पहले उसको बैठने दिया जा रहा है। जी, उसको बैठने दिया जा रहा है, वो एग्जाम दे रहा था। हम जब निकल रहे थे वो एग्जाम दे रहा था। सर्वर की क्या समस्या थी? सर्वर भी ऐसा था कि बीच में थोड़ा कट गया था, और लोगों के वो माउस भी काम नहीं कर रहे थे, इसकी भी प्रॉब्लम थी। काफी बच्चे बोल रहे थे कि माउस काम नहीं कर रहा है। वहां से शोर शराबा भी हो रहा था, काफी टाइम तक यही सब चलता रहा, और डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा हो रही थी।
हमारा एग्जाम चल रहा है, इन्विजिलेटर इधर से उधर हो रहे, बातें कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत ये तो फेज 3 जैसे है, फेज 13 जैसे ही है। दूसरी बात, वहां पे बाउंसर भी थे। हाँ जी, बाउंसर भी थे वहां पे। ये कहाँ का रूल है कि मतलब सेंटर पे बाउंसर होंगे? नहीं, ये फेज 13 जैसे नहीं, फेज 13 से भी बदतर स्थिति है। रीजन बताता हूं आपको। स्टेनो का पेपर हुआ, स्टेनो के पेपर में मैथ्स नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस है, मैथ्स आता ही नहीं। 7 क्वेश्चन उसमें से। हाँ। आप जो मुझे दिखा रहे थे फोन में, वो चीजें दिखाए ना कि 7 क्वेश्चन जो आए थे, आपको किसी ने लिख के भेजा, वो दिखाइए ना खोल के। फोन पे खोल के दिखाइए। 7 क्वेश्चन मैथ्स के पूछ लिए गए, उसमें रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है, लेकिन उसमें मैथ्स पूछ लिया गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछ लिया गया, ठीक है। और कौन से चैप्टर से था मैथ्स? रेशियो से भी थे। और जो रीजनिंग में और भी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे, वो अभी तक हम लोगों ने ना मॉक में दिए, ना हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, एकदम से एग्जाम में करने को मिल गए। काफी टाइम तो उन्हीं में समझने में ही लग गया कि इन्हें करना कैसे है। ये क्या हाई स्कूल इंटर का पेपर जो लोग बना रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या सिलेबस में और क्या बना रहे हैं हम लोग? इन लोगों को कुछ नहीं, पहले समस्याएं थी वो बढ़ गई फेज 13 में, और अब स्टेनो में ये टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि एक बार एग्जाम लेकर के देख लेते हैं कि क्या सिस्टम सही हुआ। अरे टेस्टिंग लेकर के, टेस्टिंग पहले करनी थी आप लोगों को, अगर टेस्टिंग करनी थी तो ढंग से सिस्टम बनाते, ढंग से सर्वर बनाते, ढंग से एग्जाम सेंटर बनाते, ढंग से चीजें क्रिएट करते, तब ना पेपर लेते। कुछ कंडक्ट इन्होंने करवाने वाले थे नहीं, बस सीधा ये सोच लिया कि बच्चों के ऊपर ही टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप अगर तस्वीरें दिखाएं, एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि क्वेश्चन कुछ और है और उसके ऑप्शन कुछ और दिए गए थे। मेरे बच्चे ने बताया, एक क्वेश्चन था कि एक पूर्व में गया और दक्षिण में गया, मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ऑप्शन जो था ना, सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ चूहे बिल्ली है, ये सिलोजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लेवल तुम रीजनिंग में कितना ही बढ़ा लो, मेरा हर बच्चा सारे सोल्व करेगा, लेकिन ये कहां से सोल्व करे जो कि एक दिशा निर्देश का क्वेश्चन और ऑप्शन सभी बिल्ली कुत्ते हैं, जो कि सिलोजियम से पूछा गया। ये कहां का न्याय है? कैसे जवाब दे पाएगा जो कि क्वेश्चन कुछ ऑप्शन कुछ? कई सवालों में 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आने चाहिए थे, कई सवालों में 3 ऑप्शन आए हैं। ये कहां का न्याय है? कहां से बच्चा पेपर, पहले बच्चे का पेपर होने से पहले दिमाग खराब कर देते हैं, फिर 1.5-2 घंटे 3 घंटे लेट कर शुरू करते हैं, वो मेंटली पीस से बैठता है तो पता चलता है सर्वर इश्यू, फिर भी अपने आप को शांत करता है। कितना सहे एक बच्चा, फिर भी अपने आप को शांत करने के बाद क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन डायरेक्शन से, ऑप्शन सिलोजियम से, फिर भी शांत करता है, आगे बढ़ता है, 3 ऑप्शन मिलते हैं, फिर भी शांत करता है, मैथ्स का क्वेश्चन मिलता है। मतलब कितना अत्याचार होगा बच्चों के ऊपर। ये तो इन्होंने आज पेपर दे दिया, अब रिजल्ट भगवान जाने कैसा होगा, लेकिन आप पेपर देने वाले हैं सीजीएल का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक ठाकुर है। विवेक ठाकुर। विवेक, क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप तो इन्हीं को मान के चल रहे थे शिक्षकों को कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जाके चेयरमैन से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जा रहा था, और सर तो बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले भी आश्वासन दिया गया था, फिर से दिया गया और हम लोग मान गए कि हाँ कुछ सही होगा। लेकिन क्या ये सीजीएल वाला जो पेपर होने वाला 13 तारीख शायद होगा, तो उसमें क्या उम्मीद लग रही, कैसा होगा? अभी आश्वासन तो दे ही रहे हैं, वो कभी आज तक पे आ जाते, कभी एनडीटीवी पे आ जाते, कभी टीचरों को बुला के दे देते, आश्वासन ही दे रहे हैं, शुरू से ही दे रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट की बात हमने सोचा चलो जो भी हुआ सब स्टेनो के पेपर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम स्टेनो का पेपर ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तैयारी एक्सेप्ट कर लिया कि इम्प्रूवमेंट होगा। हालांकि एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि बच्चों के जो माइंड में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं कि एग्जाम से 10-15 पहले इतने क्रूशियल टाइम होता है और वहां पर बच्चों को पढ़ाई का स्तर बढ़ाना पड़ता है, वो और घट गया है। 5-5-6-6 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करनी होती है। तो हमने सोचा सब टीचर अभी 2 दिन पहले आश्वासन लेके आए कि सब कुछ अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप लोग इन्हीं पे निर्भर थे? नहीं, टीचरों पर निर्भर होंगे, क्योंकि टीचरों ने हमारे लिए आवाज भी उठाई थी। 31 तारीख को सभी टीचरों ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट करा था और टीचर आगे बढ़ के आ रही है, बहुत अच्छी बात है। बट अभी 2 दिन पहले आश्वासन लेके आ गए डीओपीटी मिनिस्टर और वहाँ पे एसएससी चेयरमैन वगैरह सभी ने आश्वासन दिया कि सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, पर आश्वासन ही दे रहे हैं। और आज स्टेनो के एग्जाम स्टार्ट हुआ। स्टेनो के एग्जाम में मैं इतनी कमियां निकाल सकता हूँ। पहली बात तो 10-15 क्वेश्चन रॉन्ग, कम से कम 200 में से 180 क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि जो ठीक है, 20 क्वेश्चन रॉन्ग है। 20 क्वेश्चन के नंबर तो चले गए बच्चे के। बिल्कुल, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हाईलाइटेड भी आ रहे हैं क्वेश्चनों में, हाईलाइटेड आज भी आ रखे हैं, जो कि जैसे सिलेक्शन पोस्ट के में आ रहे थे ना हाईलाइटेड, आंसर ऑलरेडी हाईलाइटेड भी हैं। और अभी एक वाराणसी के एग्जाम सेंटर था, उस पर लाइट कट हो गई 2 मिनट, लाइट कट हो गई वहां पर। सिस्टम ऑन होने में भी टाइम लगेगा अगर लाइट कट हुई तो। एग्जाम में लाइट कट जाए 2 मिनट के लिए, ये कौन सी व्यवस्था है?
और अभी इस मद्देनजर को रखते हुए एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम है उसको बच्चा एस्पायरेंट कैसे स्टेबल माइंड से तैयारी कर सकता है? सर उम्मीद तो बच्चे ये कर रहे हैं, आप बता रहे थे जो कि अगर पोस्टपोन हो जाता तो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं अभी जो चीजें चल रही हैं बच्चों की तैयारी में बहुत मतलब नुकसान हुआ है। हालांकि एक्सेप्टेबल नहीं था कि अभी से पेपर स्टार्ट हो, क्योंकि बच्चों के माइंड में इतना डिस्टर्ब है। फिर भी चलो कर लिया तो बच्चे तो फिर भी मेहनत करके देने आएंगे। एक तो आउट ऑफ सिलेबस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछने जाए जीएस के नाम पे, बस नाम जीएस है, बाद बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन सर जो टीचर मिलने गए थे वहां पे मंत्री जी से, तो उन्होंने तो बोला कि चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि सीजीएल का पेपर अच्छे से करवाएंगे, बोला तो स्टोनों के लिए भी था। तो क्या पेपर होगा या कुछ पोस्टपोन वगैरह होगा? नहीं, जो टीचर मिलने गए थे, मैं तो नहीं गया था, लेकिन जो भी अध्यापक गण मिलने गए थे उनको ये बोला गया था कि सीजीएल पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति में वो सीजीएल करा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम, तो इसके लिए आवाज कौन उठाए? क्योंकि जो लोग आवाज उठा रहे थे वो तो मंत्री जी से मिला है, चेयरमैन से मिला है, उन्होंने बोल दिया, आश्वासन दे दिया, तो अब आवाज कौन उठाएगा? सर इसको सबसे ज्यादा आवाज उठाएंगे स्टूडेंट्स। 3.5 लाख बच्चों का ये पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते, ये 30 लाख बच्चों का कैसे पेपर कंडक्ट करा देंगे? और जैसे ये बच्ची बता रही है कि पेपर खत्म होने से आधे घंटे पहले एक लड़के का की एंट्री हो गई, पेपर शुरू होने से 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाती है, और एंट्री बंद हो जाती है तो आधे घंटे पहले कैसे एंट्री हो गई, और वो आधे घंटे में क्या कमाल कर देगा जो कि उसकी एंट्री हुई? यानी कि कहीं ना कहीं तो ये भी बोल रहे हैं कि उसको पूरा समय दिया जाएगा पेपर देने के लिए। ये हो रहा है क्योंकि अब जो पहले होता था कि एक टाइमिंग होती थी, उस पर सबके स्टार्ट हो जाते थे एग्जाम, पर अब हमें जो स्टार्ट बटन उस पर खुद क्लिक करना है, फिर जो टाइमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। ये सिचुएशन है। फिर तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग मन बनेगा तब पेपर दे देगा। फिर तो कोई बच्चा अगर 9 बजे जा रहा है तो 9 बजे पेपर दे सकते हैं स्टार्ट करके, क्योंकि टाइम तो चलेगा। हाँ, तो कोई बच्चा रात को 11 बजे जाकर के पेपर दे देगा। ऐसे तो मतलब एक फिक्स टाइमिंग होती है पेपर की, और ये तो एडमिट कार्ड में भी लिखा है कि इस टाइम स्टार्ट होगा, इस टाइम खत्म होगा। वो 1:15 का पेपर 2:40 पे शुरू हो रहा है। हाँ, सब बातें ये चली रही हैं कि कुछ भी इंप्रूवमेंट के नाम की कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि कम से कम एग्जाम तो कम से कम ये सब कुछ हो रहा है कि कंक्लूजन पे बात करनी चाहिए आप सभी को। अब आश्वासन की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आश्वासन कोई भी डिप्टी मिनिस्टर, कोई भी एसएससी चेयरमैन, कोई भी कुछ भी आश्वासन दे उस पर बिल्कुल माना नहीं चाहिए। हम टीचरों के साथ हैं, टीचर एक आवाज उठाएंगे, सारे बच्चे उनके साथ आएंगे, क्योंकि भविष्य हमारा है, ना कोई मिनिस्टर का भविष्य। मिनिस्टर तो आज है, कल नहीं रहेंगे। हमारा भविष्य, हमारे 40 साल 50 साल हमारी फैमिली पीछे, हमारे पापा किसान है, ये है, सब है, तो हमारी फैमिली हम पे डिपेंड है। हम किसी के आश्वासन के भरोसे थोड़ी ना रह सकते। और सीजीएल को पोस्टपोन होना ही होगा, सीजीएल को पोस्टपोन होना होगा, सिस्टम में सुधार करना होगा। और जहां तक है एडुकेटी की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, इससे बस की नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट में 197 सेंटर थे इनके पास, अब 153 सेंटर रह गए इनके पास, 157। इन्होंने खुद अभी कल परसों में वो दिया है कि इनके पास 3.5 लाख बच्चे हैं अभी तो, और सीजीएल के 30 लाख बच्चे हैं। 3.5 लाख बच्चों की अभी इन्होंने, जब ये लोग इतना नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं तो फिर तो ये क्या कर रहे हैं कि बच्चों को परसेंटेज बोल रहे हैं कि 55,000 कुछ परसेंटेज ही अभी दिक्कत हुई है। 55,000 तो बच्चे, इनको बच्चे ही नहीं लग रहे। भाई जिंदगी तो एक की भी होती है, और ये 55,000 का बच्चा खराब हुआ है, उनका हम दोबारा करवा देंगे। तुम कैसे दोबारा करवा दोगे? किसका कहाँ कैसे? ये कुछ इनके पास सबूत है? मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूं, फेज 13 कैंसिल हो, स्टेनो कैंसिल हो, और सीजीएल पोस्टपोन हो, और उसके साथ साथ जब तक ये समस्याएं सुधार ना हो, जब तक ये सारी समस्याएं सुधार ना हो जाए, तब तक पेपर कंडक्ट ना कराएं। पहले खुद सिस्टम में बदलाव करें, सुधार करें, पेपर अच्छे से कंडक्ट कराएं। और मैं सभी टीचरों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी हमारे माननीय सारे टीचर हैं, किसी भी आश्वासन में ना आए, किसी भी उसमें ना आए। अगर कोई भी तुम्हें मंत्री, वो जब तक इन चीजों का, सभी चीजों का रिजोल्यूशन नहीं हो जाता, पेपर सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 कैंसिल होना चाहिए, स्टेनो का कैंसिल होना चाहिए, अभी जो हिंदी ट्रांसलेटर के आ रहे हैं वो भी कैंसिल या पोस्टपोन होना चाहिए, सीजीएल की पोस्टपोन होना चाहिए। जब तक हमें ये आश्वासन लिखित में, कि इस चीज में लिखित में नहीं आ जाएगी, कोई भी दिक्कत होती है इन फ्यूचर किसी भी एक बच्चे के साथ भी, मैं ये कह रहा हूं, एक की भी जिंदगी ये नहीं है कि एक की जिंदगी। जो आपके लिए शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बातें नहीं मान रहे आप, वो भी तो बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा कि आप ये बताइए, वहां जितने भी शिक्षक गए थे, ये आंदोलन हुआ क्यों था? सबसे पहले इस प्रश्न पे आइए। ये आंदोलन हुआ इसलिए था कि जो एडीक्यूटी है, जो ब्लेस्टेड कंपनी है, जो दागदार कंपनी है, जो एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, जहां पे उसे बिल्कुल उसने भ्रष्टाचारी की पराकाष्ठा कर दी थी, उस वेंडर को हटाया जाए। सबसे पहली मांग, क्या वेंडर हटा?
नहीं हटा, वही पेपर करवा रहा है। वही पेपर करवाया। दूसरी मांग ये थी कि छात्रों को सर्वर की समस्या, सेंटर दूर न जाए, माउस ठीक मिले, सिस्टम ठीक मिले। क्या ये हुआ? नहीं हुआ। तीसरा क्या हुआ? तीसरी समस्या जो डीपीटी से लोग मिले, उन्होंने बोल दिया कि हम आपका सीपीओ का रिजल्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ला देंगे। वो तो वैसे भी 15-20 दिन, महीने भर में आ जाता लास्ट खिंच के। वो रिजल्ट आ ही रहा था, उस रिजल्ट को मैं 7 दिन में करके, आपने ऐसा कौन सा, ये आश्वासन नहीं है, ये आश्वासन के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। आंदोलन और पढ़ाई ये दोनों एक दूसरे की तरह होते हैं, ये करंट में होते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इनका पढ़ाई का फ्लो बना हुआ था, इन बच्चों का डबल नहीं ट्रिपल नुकसान हो गया है। कैसे? कि बच्चे पहले पढ़ाई कर रहे थे, अब इनका फ्लो टूट गया, अब दोबारा पढ़ाई कैसे करेंगे? उसके बाद मानसिक स्थिति, मानो इनकी मानसिक स्थिति देखिए इस चेहरे को, क्या इस चेहरे पर लग रहा है कि बच्चा पढ़ पाएगा? इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी करें, शासन से लड़े, प्रशासन से लड़े, या फिर पैसे देकर सेलेक्ट हो जाए। इन बच्चों के दिमाग की समस्या चल रही है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि आप जो हजारों बच्चे गए थे, जो शिक्षक गए थे, जो आश्वासन लेके आए थे, फिर उसका क्या? मैं ये कह रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? मुझे एक बात बताइए, 7 दिन में ऐसा कौन सा जादुई चमत्कार होगा कि उसके बाद सारी व्यवस्था ठीक हो जाएंगी? और अगर 7 दिन में हो सकती तो फिर अब तक ठीक क्यों नहीं की गई है? 2 दिन तो बीत चुके हैं, उसमें 2 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद जो है एसएससी स्टेनो का एग्जाम हो रहा है। आज आपने देखी व्यवस्था, हम दिल्ली के सेंटर पे, आप ही के साथ सारे बच्चे, ये दिल्ली का सेंटर था इनका, ये सेंटर पे ऐसी अव्यवस्था, तो सोचिए देहात के और ग्रामीण क्षेत्रों को जो 800 किलोमीटर सेंटर लगे, तस्वीरें सामने नहीं आ रही, तस्वीरें सामने। यहाँ तो आप आगे देश की राजधानी है, यहाँ के मुद्दे के ये हालात है, तो देहात में क्या हाल होगा? इस पर कोई सोचने वाला नहीं। मैं फिर एक छात्रों से कहना पड़ूंगा कि लड़ाई और पढ़ाई ये दोनों साथ लेके चलनी पड़ेंगी, और एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और तो हाँ सर, पोस्टपोन से ज्यादा, पोस्टपोन तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अच्छे से कंडक्ट हो। ये लोग ऐसे छात्रों को शांत नहीं कर सकते कि लो एक और लॉलीपॉप दे देते हैं, सीजीएल पोस्टपोन। इस बच्ची की क्या गलती थी जो आज इसका स्टेनो का खराब हुआ? और अगर ये 7 दिन में सिस्टम ठीक करने वाले थे तो फिर आज स्टेनो लिया क्यों? 7 दिन बाद सही करके ले 7 दिन बाद सही करके ले लेते। आज स्टेनो हुआ क्यों? और स्टेनो में इतनी खामियां, पहले से जो खामियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस बच्चे की क्या गलती थी कि इसके पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आए? इसकी क्या गलती थी? इसका पेपर 1.15 की जगह 2.20 पे, जब 1.15 से 2.20 तक दिमाग की स्थिति क्या होगी, मेंटल स्टेज इतनी खराब हो चुकी होगी कि बच्चा पेपर दे ही नहीं सकता। ये जो अधिकारी बैठे हैं, जो एसएससी में बैठे हैं, जो एसएससी में एक स्टेनो भी लगता है और एक अधिकारी लेवल तक भी बनता है, उसमें एसएससी में जितने भी लगे उनके दोबारा से पेपर लेकर के दिखा दो, जिसका 1.5-2 घंटे दिमाग खराब करवा देना। पहले 1.5-2 घंटे दिमाग खराब हो जाए, पेपर हो ही नहीं सकता बच्चे का। लेकिन नहीं, उसी कंडीशन में आप पेपर दो, तैयारी की आप लोगों ने। तो मेरा एक सवाल ये भी है हमारे बेहद आदरणीय सम्मानित शिक्षकों से, ये पूछना चाहेंगे कि जब पूरे देश का छात्र आपके साथ खड़ा था, जब पूरे देश का छात्र हर कोने से, पूरे कोने कोने से, हर एक आवाज पे आपके जंतर मंतर आने को तैयार था, तो आप लोग सिर्फ आश्वासन पर क्यों नहीं माने? आपने क्यों रिटर्न में कुछ नहीं लिया? आप ऐसी मतलब जिम्मेदारी से आप लोग इतने समझदार हो के आप ये मतलब 7 दिन में आश्वासन लेके आ क्यों गए? क्या सरकार से डर था? अगर डर था तो एक एक छात्र आपके साथ खड़ा है, या फिर कोई विशेष अनुकंपा मिल रही है? इस पे भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि हमारे छात्रों ने बच्चों को यह बुला के ऐसे कैसे आप पीछे हट सकते? जब मोदी जी, पूरा देश साथ था पाकिस्तान से युद्ध के समय, और जब मोदी जी पीछे हटे तो पूरे देश ने कहा कि आप पीछे क्यों हटे? तो ये तो शिक्षक के प्रश्न इनसे भी होना चाहिए कि आखिर पीछे क्यों हटना पड़ा है? बिना अपनी मांगों को माने हम पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं अपने सभी शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सारा छात्रों के साथ है। अगर किसी भी बात की कोई उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार से कोई दबाव है, तो बिल्कुल ना दबाव करें। उनके साथ पूरा देश का एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, सारे लोग उनके साथ है, उन बच्चों का परिवार साथ है। ये देश लोकतंत्र से चलता है, किसी और चीज से नहीं। ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं, तो सोचिए कि जो देश के दूर दराज के जो गांव हैं जहां पर ये एग्जाम हो रहे हैं, वहां की तस्वीरें क्या होंगी? क्योंकि उन्होंने बोला कि तस्वीरें तो वहां के सामने भी नहीं आ पाती। बाकी आप जो चर्चा हो रही है, देख रहे हैं, जो हम लोग सेंटर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 4 बजे एंट्री होनी थी, 6 बजे तक बच्चा बाहर है। एक गेट से जो एक सेंटर है वहां पर एंट्री हो जाती है, गेट बंद हो जाता है। दूसरे 100 मीटर दूरी पर जो दूसरा सेंटर है वहां पर बच्चे खड़े रहते हैं, 6 बजे तक एंट्री नहीं होती। तो ये कैसा एग्जाम हो रहा है और कैसा ये सिस्टम है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, समझ से परे है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।